चलो यहाँ से पढ़ो ना माई, इट्स ओके। आप पढ़ पा रहे? था पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और एक सेकंड सर और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटे, भरपेट भोजन पाते थे। प्रहलाद का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में दिन दुखियों में बांटे थे। बांटे थे कि एक मिनट, बांटे थे ऐसा? हाँ बांट दिया था। हाँ ऐसा। एक सेकेंड ना सर, खुद मुझको थोड़ा ब्लर दिख रहा है यहाँ से। हाँ तो रुको रुको मत करो, ध्रुवी पढ़ो, चलो ध्रुवी पढ़ो। ये ना पर सब दिन न हो पर सब दिन होते ना एक समान। ये क्या है? अकस्मात, बाप रे, अकस्मात रीड नहीं कर पा रहे हो हिंदी वर्ड? दिन फिरे और नहीं एक मिनट, रुको रुको, वर्ड बोलो। मैं बोल दिया मतलब आप इग्नोर करोगे इसको? बोलो आप वर्ड। अरे इग्नोर नहीं कर रही, क्या बोला एक बार फिर से बोलो। तो दैट इज व्हाट आई वांट। अगर मैंने बोल दिया, अभी कल जाके टीचर आपको पूछेगी पढ़ो, तो आप क्या बोलोगे? तभी मुझे बोलाओगे सर बोल, मेरे भी आप में बोलो अकस्मात। अकस्मात मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकस्मात? हाँ सडनली, अदरवाइज सडन इंग्लिश वर्ड क्या है? और एक अकस्मात किसको बोलते हैं? हाँ सर सडनली इंग्लिश वर्ड ही है। सडनली नहीं, वो सडनली देखो वो एक दूसरा वर्ड है। अकस्मात का एक और भी एक मीनिंग है इंग्लिश के अंदर, बोलो। नहीं, अरे अकस्मात कितना फेमस वर्ड है, मतलब न्यूज में कितनी बार आता है। ये गाड़ी का अकस्मात हो गया ऐसा बोलते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? एक्सीडेंट। ओ भाई क्या भाई, आप लोग का हिंदी में देख लिया, 7 तक ठीक था। अनएक्सपेक्टेड नहीं है एक्चुअली में वर्ड, एक्चुअली उसका मीनिंग है अकस्मात का मतलब होता है एक्सीडेंट। ओके, एक्सीडेंट जो यहाँ पे उसकी मीनिंग है सडनली, चलो वो बात मान सकता हूँ। बट एक्सीडेंट मतलब ये कॉमन है, मतलब अकस्मात बोलते हिंदी में, अरे इसका अकस्मात हो गया, ये कार का है ना, दूसरी कार के साथ अकस्मात हो गया मतलब एक्सीडेंट हो गया। वेरी कॉमन वर्ड विच वी आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस। वो तो अलग बात है, समझ भी नहीं पता आपको क्या मीनिंग है। ओके, तो ध्यान रखो भाई हिंदी में। चलो आगे, ध्रुवी वापिस बोलो, ये पूरी लाइन वापिस बोलो प्लीज। अरे यार क्या कर रही है? व्हाट हैपन? ध्रुवी नहीं है? गई, वाह, आ गया, वेलकम। ओके बोलो पूरा वापिस ये लाइन। दिन फिरे और नहीं का मुंह देख। नहीं, अकस्मात, अकस्मात बोलो। अक्सर नहीं है, सुनो माय डियर, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप मेरे बोले बिना आगे मत बोलो, मुझे ये वर्ड बोलना है आपके मुंह से। ओके, अकस्मात बोलो, अकस्मात। हाँ एक मिनट, वापिस अकस्मात बोलो। अकस्मात। ओके, वापिस बोलो अभी फाइनल लास्ट। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धना सेठ करते थे। यहाँ अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई
कोई देवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन धन की उनके पास कोई कमी न थी। क्या है ये भी? कहाँ पे धन की कमी न थी? विपदग्रस्त। हाँ। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजरी थी। 100 सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए चार मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। ओके, वेट वेरी गुड। तो भाई आप लोग हिंदी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन समझो, पढ़ो यार, भले ये तो आप पढ़ रहे हो, बाकी सबका मुझे नहीं पता। सो एक धनी सेठ थे, धनी मतलब पैसे वाला। इंटरेस्टिंग है, बराबर है। इतना मतलब इसमें मोरल इतना मुझे डीप नहीं लगा जैसे वो बहू की विदाई में था, वैसा नहीं है इसमें, बट ठीक है। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, बराबर, एकदम रिस्पेक्ट आदर वाले। दो पैसा था बट कोई घमंड नहीं है। धर्मपरायण मतलब धर्म का पालन करने वाले, मंदिर जाने का मतलब सब पूजा पाठ करने का वैसा। और इतने की कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न, मतलब कोई भी उनके पास आएगा डोर के ऊपर तो उनको कुछ ना कुछ देके भेजते थे। पैसे का इन शॉर्ट पैसे का बहुत सही इस्तेमाल कर रहे थे। ओके। और भरपेट भोजन पाता, मतलब जो भी आता था उनको खाना खिलाए बिना नहीं भेजेंगे। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। सोचो, मतलब उसके बाद जो पैसा है, बोला हाँ भाई, जिसको जो कोई बोलेगा सर मेरी लड़की के लिए पैसा चाहिए पढ़ाई के लिए, वो दे देगा। बोला हॉस्पिटल के लिए चाहिए, दे देगा। ओके, विदाउट एनी हर्डल। पैसा बहुत था। जो हाथ पसारे वही पाए, मतलब जो आपने हाथ मांगा, कुछ भी मांगा, आपको 100% वो चीज मिलने वाला है, सेठ के पास से मिलेगा। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे, मतलब जब हम लोग ने पहले भी देखा, यज्ञ बहुत करते थे। मतलब कुछ भी करना है, मतलब इफ यू वांट टू, घर में सुख शांति चाहिए, यज्ञ करो। बच्चे चाहिए, यज्ञ करो। ओके, बहुत पैसा वाला बनना है, यज्ञ करो। बॉडी मतलब फिजिकली फिट रहना है, कोई मांदगी नहीं आनी चाहिए आपके पास, आपके घर में, यज्ञ करो। वैसा वो यज्ञ इजीली नहीं होता था, मतलब यू हैव टू गैदर सो मेनी ब्राह्मीण, सेक्रीफाइस करना, ये वो बहुत था पहले, कॉस्टली था। मतलब यज्ञ करना इज वेरी एक्सपेंसिव, आज की तारीख में भी है ये, वो भी। तो यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना दिन, इतना धन दिन दुखियों में बांट दिया। और दान में कितना सारा, मतलब दान जब यज्ञ करेंगे बहुत लोगों को दान देना पड़ेगा, गरीबों को, तो बहुत पैसा उन्होंने दे दिया। ठीक है। पर सब दिन होत ना एक समान, और हमेशा सब दिन एक तरीके से नहीं होते। मस्ट भी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में कुछ लॉस हुआ रहेगा। अकस्मात मतलब ऑल ऑफ अ सडन दिन फिरे, मतलब अभी गरीबी आ गई, पैसे वाले से गरीब बन गए ऑल ऑफ अ सडन विद इन ए फ्यू मंथ्स लेट्स से। और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। सगा संगी साथियों ने भी, मतलब उनके जो फैमिली वाले हैं, दोस्त थे, उन्होंने भी अभी पैसा गया तो कुछ वैल्यू नहीं है आदमी की, वैसा हो गया, मुंह फेर लिया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ और सी भूखे मरने लगे। मतलब जो लोगों को खाना खिलाते थे फ्री में, कितने हजारों लोगों को खाना, उनका खाने के वांदे हो गए बेचारों के। फिर क्या हुआ, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। तो अभी एक ऐसा था, प्रथा प्रचलित मतलब एक ऐसा रिचुअल था, एक रिवाज जैसा था, एक चलन था। क्या था कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय होता था। मतलब यज्ञ का फल, मतलब ऐसा है कि भाई ये सेठ ने, ये लॉजिक समझ लेना, एक थोड़ा अलग हटके चीज है ये समझो यज्ञ कराया आपने, लेट्स से, जैसे मैंने अभी यज्ञ कराया। ओके, नाउ मैंने यज्ञ किस चीज के लिए करा है कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मतलब मुझे कभी बीमारी नहीं हो, ऐसा एक यज्ञ करा है। नाउ व्हाट हैपन, आफ्टर 10 years आई कैन सेल, मतलब मुझे जो मिला है, जो मेरे बीमारी नहीं होने वाला, जो एक ऋण मुझे एक क्या बोलते पुण्य मिला है, वो पुण्य को मैं बेच सकता हूँ। देन आई कैन सेल टू जिमित, समझो मैं जिमित को बोलूंगा 10 साल के बाद कि जिमित मैं मेरा है ना वो यज्ञ आई वांट टू सेल, तो जिमित बोलेगा ठीक है मैं 1 लाख रुपए में लेने को रेडी हूँ।
तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपया ले लूंगा और वो यज्ञ है उसमें जो भी उसकी कुछ सामग्री ये सब रहेगा वो मैं जिमित को दे दूंगा। मतलब नाउ व्हाट हैपन, मतलब नाउ ऑल गुड थिंग्स बिकम टू द जिमित की ऑथोरिटी हो गई वैसा। तो क्रय विक्रय का मतलब बाय एंड सेल, यज्ञ का परचेस और खरीदी और बिक्री होती थी। ठीक है, लॉजिक समझ गया सबको, ये देख लेना, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिलता। मतलब छोटा यज्ञ है, अभी कोई राजा है वो जीत के लिए, मतलब उसको जीतना है, ओके, विक्ट्री के लिए वो यज्ञ करा है, बड़ा यज्ञ करा है उसने, 10 घोड़े का आहुति दे दिया, ओके, तो वैसा यज्ञ है, उसकी कॉस्ट ज्यादा। मेरे घर में सुख शांति होनी चाहिए, थोड़ा कॉस्ट कम है उसका, वैसा। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा ना वो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तो भाई आपने पास्ट में जो यज्ञ कराया था उसमें से एक यज्ञ बेच डालो कोई भी, ठीक है, देन थोड़ा पैसा आ जाएगा, वी कैन सर्वाइव। पहले तो सुनकर उन्होंने बोला अरे बहुत मतलब दुखी हो गए, अरे मतलब वो एकदम अच्छी चीज है, मतलब वो उनका पुण्य बेच रहे हो आप, मतलब आपने जो पुण्य कमाया है वो आप सेल कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। पर बाद में अपनी तंगी का विचार करके उसने बोला कि ठीक है भाई चलो जाने दो, आपकी बात सही है, वी हैव टू सेल, देयर इज नो अल्टरनेट। सेठ ने कहा 10-12 कोस दूर, ओके, कोस मतलब 3000 मीटर, अगर आप कर लेना गूगल, एक कोस मतलब मीटर, ये एक्चुअली यूनिट है, बराबर, कोस में मीटर, तो ये एक कोस 3000 मीटर, तो 10-12 कोस मतलब समवेयर अराउंड 15,000 मीटर। तो उतना लंबा एक जगह पे था, कुंदनपुर नाम का एक नगर था उनके गांव से दूर। क्या हुआ, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते, धन्ना मतलब पैसे वाला, उसके पास बहुत पैसे थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है। तो जो धन्ना सेठ है ना, उसकी वाइफ को ऐसा था कि भाई वो अब आप गए ना तो आपको आप बता देगी कि आपने क्या किया, आपका पास्ट क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, सब बता देगी। उसने भगवान का एक वरदान था उसको, ठीक है। अभी इन्होंने लिखा अफवाह, लेकिन वो सच है, एक्चुअली वो प्रूव करती है आगे। तो एक अफवाह थी कि उनको दैवी शक्ति है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है, मतलब सब जान लेगी, वो सब चीज पता है उसको, कौन क्या करता है, कौन क्या करके आया है, एवरीथिंग शी नोज। धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी, जैसे ये सेठ था अपना ओरिजिनल, वैसा ही ये सेठ भी था, ठीक है, उसके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का, तो जो प्रॉब्लम में है, विपदग्रस्त मतलब विपदा, याद अगर आपको पता रहेगा हिंदी, विपदा मतलब प्रॉब्लम, मुश्किल है, तो विपदग्रस्त मतलब प्रॉब्लम में फंसा हुआ सेठ, जो उसने क्या बोला, चल भाई हम एक काम करता हूँ, उसके पास जाता हूँ और मेरा एक यज्ञ है उसको बेच देता हूँ, ठीक है। यज्ञ मतलब अल्टीमेटली पुण्य, ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी, फिजिकल चीज नहीं रहेगी, मे बी उसकी जो राख वो सब ऐश रहती है ना, शायद वो रह सकती है, नॉट अदरवाइज, और कुछ नहीं रहेगा। दूर की मंजिल थी, दूर जाना है, 15,000 मीटर, कितना किलोमीटर हुआ, 15 किलोमीटर, बरोबर है। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा पैसा खाने का वांदा है, बाजू वाले से आटा मांग के लेके आई, भाई अभी क्या करेंगे, इतना दूर चल के तुमको जाने का है, ओके, आने के टाइम तो चलो तुमको तुम्हारे पास पैसा रहेगा, देन यू कैन ईट समथिंग, बट जाने के टाइम क्या करोगे, तो बाजू वाले से, नेबर से आटा मांग के लेके आए। और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटी बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी, एक बना दिया और पोटली में दे दी उसको। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदन मतलब वो जल्दी से फटाफट, बिकॉज नाउ ही वांट्स टू क्लियर दिस मैटर, बरोबर है, तो फटाफट जाके कुंदनपुर की ओर चल दिए, तो फटाफट चलने लगे। गर्मी के दिन थे, सेठ ने सोचा सूरज निकले, मतलब अर्ली मॉर्निंग, बेसिकली अर्ली मॉर्निंग उठ के फटाफट चला गया, तो बोला धूप निकले 11-12 बजे तक धूप निकले, उसके पहले मैं जितना हो सकता है उतना आराम से ठंडे माहौल में टाइम निकाल लेता हूँ, चल लेता हूँ। हेलो, हाँ गीत, अरे ओ सॉरी मैं भेज रहा हूँ, 2 मिनट, भेज रहा हूँ, हाँ। अरे वो ये लोग को तो भेजा ही नहीं, शिट, किसी ने याद भी नहीं करा इको वाले को, वापिस मुझे बोलना पड़ेगा उन लोग के लिए, 1 मिनट। नाउ व्हाट हैपेंड, तो उसने क्या किया, 10-12 कोस दूर, मतलब वो 15 किलोमीटर दूर है ना, वो कुंदनपुर का गांव था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते, लोग उन्हें आये हो गया हमारा,
अच्छा यहाँ से सेठानी ने क्या किया, पैसा नहीं था तो बाजू वाले नेबर से आटा लिया और 4 मोटी मोटी रोटी बना के दे दी सेठ को। वो बोला लो ये, और सुबह उठ के वो सेठ चलने लगा। 15 किलोमीटर चल के जाना था, पैसा तो है नहीं। क्या हुआ, चल कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी समर था तो उसने बोला जितना जल्दी मॉर्निंग में जितना हो जाएगा ना उतना अच्छा है, मतलब मैं बाद में 1 आध घंटा समझो मेरे को धूप में चलना पड़ेगा वर्स्ट केस सिनेरियो में, बट जितना जल्दी करूँ उतना मेरे लिए फायदे का है। तब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना अच्छा है, यह सोचकर वो खूब तेज चले तो स्पीड में चलने लगे। लेकिन आधा रास्ता पार करते ही धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। मतलब अभी बहुत इतना हो गया, आधा रास्ते में ही वो आफ्टरनून हो गया अल्टीमेटली। देन इज डिफिकल्ट टू फाइंड ट्रैवल। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई, मतलब पूरा स्वेट हो गया बॉडी में। और भूख भी सताने, वो खाना भूख लगा, सुबह से निकले थे बेचारे, 15 किलोमीटर चलना है, एज है, नॉट इजी, कभी किया नहीं है। ओके, यहाँ पे लिखा है देखो 1 और 2, खरीदा बेचना, यहाँ पे लिखा है विपत्ति में फंसना, प्रॉब्लम है विपत्ति। वो भी ये लोग भी यही वर्ड लिखते हैं, विपत्ति नहीं किसको पता रहेगा तो क्या करेंगे, विपत्ति मतलब मुश्किल, प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ आगे एक है, चलो ओके ध्रुवी। सामने वृक्षों का एक पुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस पुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी में एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन फिर जाती थी। यह देखकर सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया और उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसको खिला दी। दो रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंख अब भी उनके ओर जमी है। उन आंखों में करुण याचना है। ओके, तो वेट, हाँ इतना ही ना, करुण याचना। हाँ, तो क्या हुआ बाद में, तो वो चलने लगे। ठीक है, अभी दोपहर हो गया, अभी थक गए, बेसिकली इज टायर्ड। तो बोला सामने वृक्षों का एक कुंज, मतलब ऐसा एक बहुत सारे ट्रीज थे, छाव थी, तो बोला चलो यहाँ पे कुआं भी है तो वहां पे जाके बैठता हूँ, थोड़ा खा के फिर मैं अगेन आई विल स्टार्ट माई जर्नी। थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वो कुंज की ओर, मतलब वो जगह की उधर जहाँ पे बैठने जैसा, आराम करने जैसी जगह है वहां पे बढ़े। ओके, पोटली से लोटा डोर निकाल कर पानी खींचा, मतलब वो लोटे में रस्सी बांधा हुआ है, डोर मतलब रस्सी। तो अभी कुएं में से क्या पानी कैसे निकालेगा बंदा, तो वो लोग कैरी करते हैं, मतलब ऑलवेज। अभी तो पानी का बॉटल आ गया, अलग बात है हमारा, बट पहले तो क्या था कि कुआं मिलेगा, कुआं में से पानी पी लो, तो निकालने के लिए उन्होंने रेडी रखा है, वैसा सेट है, उसमें डोरी बांधा हुआ है, लोटा है तो अंदर डाल दिया और धीरे धीरे खींच के पानी खींचा और हाथ पैर धोए, फ्रेश हो गए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे, तो बोला खाने का भी है तो चलो एक लोटा भर लेता हूँ, देन साथ में पानी के साथ, मतलब देन ही विल ईट विद द हिज फूड, जो रोटी बना के दी है 4 रोटी वो खाऊंगा।
और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे, तो जब निकाला खाना और देखा एकदम से निकट ही कोई हाथ भर की दूरी, मतलब 1 फुट के डिस्टेंस पे क्या हुआ, कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। मतलब एक कुत्ता है, वो बेचारा भूख के मारे तड़प रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था, कमर के लगा मतलब उसने कुछ खाया नहीं बहुत टाइम से, पेट पूरा चिपक गया है, उसका है ही नहीं, पेट जैसा बचा ही नहीं है कुछ, बिकॉज पेट खाना ही नहीं मिला उसको इतना टाइम से। तो कमर से लगा मतलब उतना पतला हो गया, कहने का मतलब वो स्टार्व है, भूखा है वो। सेठ को रोटी खोलते देख वो बार बार गर्दन होता है, उसको अभी पता चला कि ये खाना खा रहा है सेठ, तो देख रहा है बार बार, उसको इच्छा है कि ये मुझे खाना दे, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन मतलब इतना वीक है तो मुंडी भी ऊंची नहीं कर पा रहा है, गिर जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम फीवर हो गया है तो हम वी कैन नॉट एबल टू गेट अप, पानी लेना है तो भी हमको तकलीफ पड़ता है, तो बेचारा क्या हुआ, नहीं उठा पा रहा है, गर्दन भी उठाने की उसकी ताकत नहीं है। यह देख सेठ को दया से भरा है, मतलब उसका हृदय दया से भर गया, ऐसे भी वो बहुत दयालु था। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, हो रहा है यार इसको खाना नहीं मिला बहुत टाइम से, तो ही इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो सेठ ने क्या किया, एक रोटी उठाई, एक रोटी निकाला वो 4 में से और टुकड़े करके उसको दे दी, सामने डाल दिया। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खाया गया, तो उसको भूख तो ऐसे ही लगी थी ऑब्वियसली, मरा जा रहा था इनफेक्ट, तो खा लिया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आदि दिखती, उसको लगा अभी हाँ अभी उसको थोड़ा मतलब स्ट्रेंथ दिख रही है। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा, लेकिन फिर भी वापिस वो सेठ को देख रहा है कंटिन्यूसली। तो उसकी आंख में कृतज्ञता थी, मतलब वो दिखता है कि हाँ भाई उन्होंने खाना दिया, मतलब आई विल बी थैंकफुल, कृतज्ञता मतलब थैंक, ये लोग ने क्या लिखा है, उपकार मानने का भाव, मतलब बरोबर है थैंकफुल, मैं तो अभी देखा है ऐसा नीचे लिखा है, ध्यान ही नहीं मेरा। तो कृतज्ञता का मतलब हुआ थैंकफुल, हाँ भाई तूने मुझे एक रोटी दी ना, ओके नाउ ही इज अगेन एक्सपेक्टिंग समथिंग। सेठ ने सोचा कि एक रोटी और खिला देता हूँ तो फिर चलने फिरने योग हो जाएगा, मतलब और थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा तो खाने की तलाश में और बाहर जा सकता है। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी मतलब दूसरा रोटी दे दिया उसको। 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में अभी उसको थोड़ा एनर्जी मिला है। वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप, समीप को मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समीप, पास, वाह नजदीक, वेरी गुड, तो समीप आ गया, नजदीक, करेक्ट, बाजू में आ गया, मतलब अभी उसको थोड़ा स्ट्रेंथ आया तो अभी वो थोड़ा थोड़ा उसके बाजू में आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वो अच्छी तरह चल नहीं पा रहा, सेठ ने बोला यार अभी भी वो जो लेवल होना चाहिए वो लेवल उसके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या करे। और वो बोला आसपास कहीं बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी, तो उसने बोला कि भी आजू बाजू कोई ऐसी जगह भी नहीं कि जाके वो कहाँ कुछ खा पाए, ओके अगर मैं 2 रोटी दिया अभी आगे जाके वो चल नहीं पाएगा, वापिस उसका डेथ ही होने वाला है, तो एटलीस्ट ये टू गो, इतना ट्रैवल कर पाना चाहिए, वो लेवल की उसकी एनर्जी नहीं मिली, देन अगेन देयर इज नो यूज। सेठ ने सोचा एक रोटी और दे देता हूँ, बोला तीसरा रोटी भी दे देता हूँ, चलो जाने दो, तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। बोला मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, मतलब उसने 2 रोटी उसने खाई है, एक और खिला देता हूँ, डजंट मेक ए डिफरेंस। और बोला मैं तो थोड़ी देर में गाँव कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई वो कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, अभी एक लास्ट रोटी बचा है, ओके उसे लेकर वो स्वयं खाने ही वाले थे, मतलब ही सपोज टू ईट, निवाला डाल ही रहे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंख अब भी उनकी ओर जमी है, मतलब और उसको बोला कि ये भी मेरे को खाना है, वो मांग नहीं रहा है बेचारा बट उनको दया आ रहा है। उन आंखों में करुण याचना थी, मतलब मांगना प्रार्थना, मतलब याचना करना, रिक्वेस्ट करना, याचना का मतलब रिक्वेस्ट, करुण याचना मतलब प्यार से दुखी से वो मांग, एक्सपेक्टेशन है उसके पास और भूख लगी है इन शॉर्ट। चलो ठीक है नेक्स्ट, हाँ ध्रुवी। हाँ हाँ, सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक और बेबस चीज को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा।
दिया जले सेठ चंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ?" सेठ ने कहा, "संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ।" इतने में धना सेठ की पत्नी आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, "सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा।" "महायज्ञ?" सेठ ने आश्चर्य से कहा। "हाँ, वही जो आज आपने किया," धना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी।" धना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, "नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं।" सेठ विस्मित विमुढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि उन बराबर बोलो। हाँ, विस्मित विमूढ़, बरोबर। विस्मित विमूढ़, हाँ। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें की जा रही है। "क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो?" धना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिले होकर कहा, "सेठ जी, हंसी सेठानी जी, काम की सेठानी बात जी, कीजिए। सेठानी जी, सेठानी जी, हाँ। हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं?" सेठानी ने एक मिनट, रुको रुको सोचा रुको कि आज रुको, रास्ते में रुको, इतना एक मिनट, इतना कर लेते भाई, नहीं तो फिर बाउंस जाने लगे। ओके, तो याद है, हो गया नाउ। वो क्या बोला, सहसा सेठ के मतलब एकदम से सेठ के मुंह से निकल गया कि हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। मतलब वो देख रहा है, तीसरी रोटी खाने के बाद भी वो देख रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो बोला कि चल भाई, ये भी मैं, उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। बोला मैं पानी भी पी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, अभी एक दिन नहीं खाना खाया। मतलब कितना मतलब वो हम्बल है, काइंड है। इस बेचारे मुख मतलब बिना बोल नहीं सकते, मुखा बोल ना सके, बरोबर है, तो बोल नहीं सकता है, वैसे प्राणी है, मतलब वो मांग भी नहीं सकेगा किसी से मुंह से, तो उसे अच्छा मैं दे देता हूँ। और बेबस जीव, ओके, बेबस मतलब उसका कोई, वो कुछ कर नहीं पाएगा किसी के साथ, वो जीव है, तो उसको मैं रोटी दे देता हूँ। तो मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वो बस्ती तक पहुंच सकेगा। तो एटलीस्ट वो मतलब वो 15 किलोमीटर या जो भी आजू बाजू जगह है वहां पे जाएगा तो कोई ना कोई बाद में उसको दे देगा। बट यहाँ से वहां तक जाने के लिए उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया, बोला ज्यादा सोचा नहीं, बोला जाने दे भाई, छोड़ना, बरोबर है, दे देता हूँ उसको। और वो अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। मतलब अल्टीमेटली चारों चार रोटी उसने दे दी उसको। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा विश्राम करके थोड़ा अपना रास्ता पकड़ा, फिर आराम करके निकल गए। दिया जले मतलब इवनिंग होता है, ओके। तो इवनिंग में सेठ कुंदापुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उसको बोला कि भाई क्या हुआ, वो पहचानता है, बिकॉज ये भी एक टाइम पे बहुत पैसे वाला था, तो पहचानते रहेंगे। बोला क्या हुआ, क्यों आने को हुआ यहाँ पे? तो सेठ ने बोला कि संकट में हूँ, मतलब प्रॉब्लम में हूँ, और एक यज्ञ मुझे सेल करना है, आपको बेचना है। हाथ बेचने, आपके हाथ मतलब उसको बेचने आया हूँ, वो आपको बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर, वो धन्ना सेठ की पत्नी जो उसने बोला ना, आपने देखा ऊपर लिखा था कि उसको बोला जाता था, सब लोग में ऐसी अफवाह थी कि उसको सब नॉलेज रहता है, मतलब सब ज्ञान है, मतलब आपने कुछ किया है तो उसको पता है कि आप ये करके आए हो, पास्ट पता रहता है, फ्यूचर पता रहता है, वैसा करके। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने बोला, सेठ को प्रणाम किया, ओके, और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार है। बोला हाँ, मैं यज्ञ परचेस कर लूंगी, डोंट वरी, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। बोला तुमको है ना, तुम जो यज्ञ लेके आए हो ना, वो नहीं चाहिए मुझे ये महायज्ञ चाहिए। तो ये शेर बोला कि मैंने तो कितना सालों से यज्ञ किया ही नहीं है, अभी मेरे पास जो यज्ञ है बहुत साल पुराने सब यज्ञ पड़े हैं। तो बोला तुम कौन से यज्ञ की बात कर रही हो? तो हाँ, वही जो आज आपने किया। तो बोला आज तुमने जो यज्ञ किया ना वो, तो सेठ को तो इतना पता नहीं था कि वो सब उसको पता चल गया कि उसने कुत्ते के साथ क्या किया, उसका जो जर्नी की डिटेल उसको हर एक पॉइंट टू पॉइंट वो सेठ जी की वाइफ को पता है। तो वो एक्चुअली वो मांग रही है कि भाई तुमने जो अभी महायज्ञ किया, महायज्ञ का मतलब वो हो गया कि सेठ जी को जो खाने का था, ओके, वो उसने वो कुत्ते को दे दिया,
मतलब इससे बड़ा कोई चीज दुनिया में नहीं हो सकता है, वैसा करके वो बोल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द महायज्ञ। ओके, आगे आएगा वो डिटेल में। तो हाँ, वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ? और आज? बोले आज तो मैं सुबह से निकला हूँ इधर आने के लिए, मैंने कोई पूजा पाठ कुछ नहीं किया है। बरोबर, अभी तुम कौन से यज्ञ की बात कर रही हो? वे समझे कि उतना उनका मजाक उड़ाया और ये मेरा मतलब टाइम पास कर रही है वो। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति नहीं है खर्चा करने का, खाने के बांधे यज्ञ कहाँ कराऊंगा। तो धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर, अभी वो थोड़ी सीरियस हो गई। पहले उसको लगा मजाक कर रही है लेडी, लेकिन अभी वो सीरियस होकर बोल रही है, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, मतलब आज आपने बड़ा यज्ञ किया हुआ है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। बोला वो तुमको बेचना है ना, वो जो आज तुमने पुण्य किया, देखो अगेन वो आ गया, आज तुमने जो अच्छा कार्य किया है, पुण्य किया, वो मुझे बेचो, हम ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा पुण्य किया है तुमने। ठीक है। तो सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ मतलब हैरान, शॉक हो गए, कंफ्यूज हो गए, अरे क्या बोल रही है यार, कौन सा यज्ञ की बात कर रही है, कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ कर, मतलब ये टाइम पास कर रही है, इधर उधर की बातें कर रही है, ही डोंट वांट टू परचेज द यज्ञ। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की वो बार बार उसको पेनिट्रेट कर रही है, बेचना भाई, तेरा जो आज महायज्ञ किया वो बेच। बट वो क्लैरिफाई नहीं कर रही है किस चीज की वो बात करना चाह रही है। सेठ ने खिन्न होकर कहा, मतलब गुस्सा हो गया वो लास्ट में कि अरे मेरे पास कोई यज्ञ ही नहीं है, कौन सी बात कर रही है तू। सेठानी जी, हंसी छोड़िए, मतलब मजाक मत करो यार प्लीज, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती है, मैंने बरसों से नहीं किया, मैंने आज कहाँ यज्ञ करके आया हूं मैं। तो ना बोल रहा है वो, डिनाई कर रहा है। ओके नेक्स्ट। हाँ, सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मनोविचित कर्तव्य का मूल्य देना उचित न लगा। 15 दिन की धर्मशाला के चुपतरे पर भूख पेट जैसे रात बिताकर पाँव कटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय हृदय उल्लसित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दालन में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरती गिरती बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वह पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यहाँ अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भावचकी से खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वहां तो किसी चीज का ढाकना है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़ कर खींचा तो पत्थर उठ आया
और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकाल ओके निकल आई, वेट ओके। सो नाउ फ्रॉम हियर सेठानी ने समझाया अभी वो सेठानी रिवील कर रही है। ओके अभी तक वो पहली बुझा रही है कि महायज्ञ बेच दे, महायज्ञ बेच दो आप। तो बाद में अभी उसने बोल दिया कि सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर, खुद खाना अपना छोड़कर, भूखा पेट रह के इतना चलने के बाद, ओके और चलना था फिर भी नहीं खाया उसने, खाली पानी पी के वो बेचारा चलने लगा। रोटियां, चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। मतलब उसको समझ गया, वो तो अपने घर पे बैठी थी। सी अंडरस्टूड, उसको मतलब वो एक है कैलिबर था, उसको एक भगवान का वो था, ठीक है। तो बोला तुमने ये महायज्ञ नहीं तो क्या है, इतना अच्छा काम किया आपने, पुण्य का काम किया है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लूटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। मतलब वो बोले पुण्य कमाना है तुमको, बोले पुण्य तो यू कैन नॉट बाय, मतलब यहाँ से पैसा लेके आप पुण्य खरीद नहीं सकते हो, ऐसा करके वो बोल रही है, ठीक है। कि भाई तुम ऐसा यज्ञ अच्छा, तुम्हारा हेल्थ अच्छा चाहिए, तो फिर तुमको अच्छा घर में सुख शांति चाहिए, तो तुम पैसा डाल के, भले तुम्हारे घर पे कोई भूखा रहेगा बाहर वाला, तो कोई हेल्प करने के लिए आएगा, तुम हेल्प नहीं करोगे, बट ऐसा करके तुम पुण्य नहीं कमा सकते हो, ऐसा करके वो बोल रही है। बहुत अच्छा सेंटेंस है। यज्ञ कमाने की इच्छा से, मतलब अल्टीमेटली पुण्य कमाने की इच्छा से, ऐसा सोचो आप, ऐसा ये वर्ड आप ऐसा पकड़ो, इजी पड़ेगा समझने के लिए। तो पुण्य कमाने की इच्छा से धन दौलत लूटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। मतलब आप कर्म नहीं करोगे, आप खून खराबा करोगे और घर पे पूजा पाठ करोगे, नो मीनिंग, ऐसा करके बोल रही है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। मतलब मुझे मालूम है कि इनसे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गेट सिंगल थिंग, बट फिर भी मैं उसको हेल्प करता हूँ, तो वो हो गया निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, ठीक है। क्या आपने इसे बेचने के, आप इसे बेचने के लिए तैयार है, मतलब मुझे वो वाला यज्ञ चाहिए, क्योंकि तुम जो लेके आए ना वो मुझे, आई डोंट वांट टू बाय, ये वाला निस्वार्थ भाव वाला यज्ञ मुझे खरीदना है। तो अभी सेठ मानो आसमान से गिरा, अभी उसको लगा रही इसको कैसे पता चला ये चीज, अल्टीमेटली वो शॉक हो गया। और दूसरा वो भी हुआ कि वो बोल रहा है कि भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, तो उसने तो वो कुछ यज्ञ के, मतलब वो पुण्य के लिए नहीं किया था, वो बोला ये तो मेरा मतलब धर्म है, कोई गिर गया उसको मैंने उठाया, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमैनिटी है, उसको मैं कोई अलग तरीके से कंसीडर नहीं करता हूँ, ऐसा करके वो सोच रहा है। उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है, क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं। तो वापिस वो चौथी बार उसको पेनिट्रेट कर रही है, बेचना है भाई तेरे को। तो सेठ कोई उत्तर नहीं दिया, बोला ये इसके साथ मेरे को मुंह नहीं लगना है, मतलब उसको तो पता ही था, तो उसने बोल भी दिया कि मैं जो यज्ञ लेके आया वो नहीं लेना है उसको, समझ गया उसको। चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर जाओ। वो पोटली मतलब उसके अंदर वो जो मैंने बोला ना ऐसी, वो जो राख रहता है ना वो रहेगा शायद उसमें, वो लेके हवेली से बाहर चला गया। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना, मतलब वो लगी जो हम लोग रेगुलर कर सकते हैं जो चीज, ओके, जो उनके हाथ में वो कर्तव्य है उसको करने के लिए उसके सामने पैसा लेना उसको बरोबर नहीं लगा। बोले ये तो गलत हो जाएगा, मतलब मेरा एथिक के खिलाफ है। फिर क्या हुआ, कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरा मतलब ऐसा उसके ऊपर सब पानी रहता है, खाना रहता है, ओके, पक्षी रहते हैं, पक्षी को खाना पीना देते हैं ना, चबूतरा देखो, चबूतरा दिखेगा क्या, हाँ ऐसा वाला देखो आ गया, सी ये रहता है, ये चबूतरा रहता है, ये गांव में कहाँ पे भी बीच बीच में रहता है, सी यू कैन सी दिस ऑल्सो, ये चबूतरा, ओके। यहाँ पे क्या रहता है जनरली पहले के जमाने में खाना, वो जो ग्रेन है वो यहाँ पे डालेंगे, पानी डालेंगे, तो जो भी बर्ड्स आके यहाँ पे खा सकते हैं और पी सकते हैं, दे कैन टेक अ रेस्ट हियर, वैसा। तो क्या हुआ, कुंदनपुर की धर्मशाला, वहां पे एक धर्मशाला थी, धर्मशाला मतलब वही अगेन उसमें आप रह सकते हो, मतलब वी कैन स्टे देयर, ओके, विद नॉमिनल चार्ज और फ्री में ऑलमोस्ट, और वहां पे जाके आराम कर सकते हो, सो सकते हो, बेड रहेगा वहां पे। धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे मतलब अर्ली मॉर्निंग, देखो लिखा भी सूर्योदय, वेरी अर्ली मॉर्निंग, वहां से चल दिए, बराबर। बोला अभी कुछ काम होने वाला नहीं है, लेट्स गो टू। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे, और दूसरे दिन शाम को, मतलब कितना टाइम लगा उसको, ओके, वापस घर पे आने के लिए 15 किलोमीटर वॉक करना है। सेठानी बड़ी आशाएं लगाए, सेठानी को लगा बे चलो कुछ पैसा आएगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत हमारा काम निकल जाएगा, थोड़े दिन निकल जाएंगे।
लेकिन सेठ को खाली हाथ वापस आया देखकर कांप उठी, मतलब बाप रे हॉरिबल, खाली हाथ है, कुछ लेके नहीं आए, देन अगेन वी हैव टू बी सफर, खाना नहीं है, स्पेशली प्रॉब्लम है, घर पे खाने का कुछ भी सामान नहीं है, वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। उसने क्या बोला, क्यों धंधा सेठ नहीं मिले, मतलब वो नहीं मिले क्या, वो टाइम पे कुछ कॉल तो नहीं था कॉल करके जाने का, ठीक है। सेठ आद्योपात, आद्योपात का मीनिंग है प्रारंभ से अंत तक, मतलब मैं बोलता हूँ नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट। तो उसने जब गया वहां से लेके, मतलब कुत्ते का इंसिडेंट, वहां पे वो सेठानी ने जो बोला वो सब उसने बता दिया सेठानी अपनी वाइफ को। तो सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने विलीन हो गई, मतलब उसको जो दुख हो रहा था, अरे आप कुछ भी लेके नहीं आए ना, वो हाउ विल सर्वाइव, वो सब उसका भूल गई वो। नाउ शी इज वेरी हैप्पी। क्यों हैप्पी हो गई, क्यों खुश हो गई, हर्ष हृदय उल्लसित, उल्लसित का मतलब हैप्पी, टू टू हैप्पी, वेरी हैप्पी। विपत्ति, विपत्ति मतलब प्रॉब्लम में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा, बोला वो ही कैन एबल टू सेल, अगर वो सेठानी को बोलता था तो पैसा दे देती थी तुरंत, वो महायज्ञ बेच सकता था, वो जो पुण्य किया है उसने वो उसको बेचना है, ही कैन गेट मनी इमीडिएटली बिकॉज शी वॉज वेरी डेस्परेट टू बाय, बट उसने वो नहीं किया। धन्य है मेरे पति, मतलब ही इज वेरी प्राउड ऑफ ऑन हर हस्बैंड। सेठ ने सेठ के चरणों की रज मस्तक, मतलब उसको पैर पड़ के उसने रिस्पेक्ट दिया, धीरज रखे, वो बोला धीरज रखे भगवान सब भला करेंगे, बोला डोंट वरी इट्स ओके, चलो जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अभी कुछ ना कुछ भगवान हमारा देख लेगा, टेंशन मत लो अभी आप भी। नाउ रात का अंधेरा, अंधकार फैलता गया, अंधेरा हो गया रात को, वो टाइम पे लाइटें तो थी नहीं। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए, दलान मतलब ऐसा पैसेज है, मैं आ गई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी, तो जाते हुए एकदम से उसके पैर में कुछ आया, वो गिरने जैसी हो गई, गिरते गिरते, लिखा भी है देखो, गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची। देखो आला क्या होता है वो मैं दिखा दो आपको, आला है ना, ये चीज है ना, ये आला है, सी दिस इज योर आला, ये आला है। आला मतलब क्या होता है, जैसे अपना एक वॉल है, उसके अंदर ऐसा खड्डा जैसा करेंगे और वहां पे हम मतलब वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, दिया रखेंगे, दिया रखने से क्या हवा नहीं आएगा और वहां पे वो पूरी जगह पे लाइट थ्रो करेगा, तो उसको बोलते हैं आला। तो आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, मतलब एक उसका जो नीचे है ना, जो टाइल है, बेसिकली अपनी टाइल है, वो ऐसे ऊपर उठ गई ऑल ऑफ अ सडन, कुछ तो हुआ गड़बड़, तो वो दो टाइल सीधी होनी चाहिए थी, फर्श उसकी फर्श, लेकिन वो ऊंची हो गई समहाउ। तो बोला ये क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया इसको। तो दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा, कुंदा मतलब हैंडल, बराबर एक हैंडल लगा हुआ है। ओके, यू वांट टू सी द कुंदा, कुंदा देखना है क्या, पता नहीं देखेगा कुंदा, आई डोंट नो, लकड़ी का है ना, बड़ा मोटा और बिना चीरा हुआ टुकड़ा ऐसा है, ये तो कुछ और ही दिखा रहे कुंदा, पता नहीं है, चलो स्टोरी के रिलेटेड ही देखेंगे। ओके, सो नाउ जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है, इस कुंडे से उन्होंने ठोकर खाई थी, मतलब एक ऐसा ढक्कन जैसा रहता है ना, वैसा था समझ लो, ठीक है। शाम तक वो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, मतलब वहां पे कोई नॉर्मल फर्श थी, ओके, वहां पे कोई अलग से स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, शाम तक तो कुछ भी नहीं था। देन व्हाट हैपेंड, अभी क्या हो गया, एकदम से ये चीज कहां से आ गई, वो सेठानी चौंक गई, ओके, भौचक की मतलब शौक सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली देखो तो ये पत्थर यहाँ कैसे उठ गया, बोले यहाँ से ऐसा पत्थर कहाँ से आ गया एकदम से, यहाँ पे तो था ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, वो फर्श थी, वहां से एक ऐसा खड्डा जैसा कुछ हो गया, वहां से एक ढक्कन जैसा दिख रहा है उसको, ओके, वो कहाँ से आया किसको पता नहीं है। सेठ भी अचरज में पड़ गए, बोला हाँ ये तो ये जगह पे तो कुछ था ही नहीं, हमारे घर के अंदर की बात कर रहे हैं, दे आर इनसाइड द हाउस। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह किसी चीज का ढकना है, ढकना मतलब ढक्कन है, ओके। तो जैसे जैसे आपने देखा रहेगा जैसे जमीन के अंदर पहले के जमाने में अगर आपका नीचे भी जा सकते हो, तो एक ऐसा ढक्कन जैसा रहेगा, वो ऐसा खोलना रहेगा, खोलोगे फिर उसके अंदर आप यू कैन गो इनसाइड, डाउनस्टेयर में जा सकते हो, ओके। आखिर यह माजरा मतलब ये क्या मैटर है, माजरा मतलब क्या मैटर है, क्या इश्यू क्या है ये।
सेठ ने कुंदे को पकड़ कर खींचा तो पत्थर उठ आया, मतलब ऐसा ढक्कन है, उसका हैंडल खींचा तो वो पत्थर बाहर निकल आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। तो अंदर आप उसने देखा अरे अंदर तो स्टेयरकेस है पूरा, तो अभी क्या है अंदर देखना पड़ेगा। ओके मैं कर लेता हूँ, लास्ट है। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे, तो वो दिया तो था, वो दिया करने ही जा रही थी वो सेठानी, तो नीचे उतरे वो लोग। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनके आंखें चौधियाने लगी, मतलब एकदम लाइट, बहुत सारी लाइट आने लगी नीचे से। तो लाइक क्या हुआ, इतना मतलब चमक रहा है, एकदम लाइटनिंग हो रही है, जैसे सोना कैसे वो होता है, डायमंड कैसे चमकता है वैसा। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना, तहखाना मतलब अंडरग्राउंड जगह। ओके वहां पे घर पहले के जमाने में अंडरग्राउंड जगह रखते थे, और कुछ भी अगर अर्थक्वेक आया या अगर वहां वो टाइम पे तो पहले वो सब था ना, मार देते थे ना दुश्मन आके, राजा सामने वाली कोई आर्मी के, तो अंदर छुप जाते थे वो लोग। तो विशाल तहखाना है और जवाहरातों मतलब ऑर्नामेंट्स, ओके जवाहरात से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। बोला कल तक कुछ नहीं था, इतना सालों तक कुछ नहीं था, एकदम से उठ गया और हमको ये सब मिल गया ऑल ऑफ अ सडन। तो ये भगवान की दया है। दोनों निस्तब्ध मतलब सरल आश्चर्य से खड़े थे, तभी अदृश्य वो पर स्पर्श स्वर में, मतलब दिख नहीं रहा है कौन बोल रहा है वो नहीं पता चल रहा है, लेकिन वर्डिंग क्लियर था, ओके उनको क्लियर कट सुनाई दे रहा है। क्या बोला किसी ने, ओ सेठ स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का ये पुरस्कार है। बोला तुमने खुद भूखे रहकर जो कुत्ते को, जो ऑलमोस्ट अगर तू नहीं देता वो मरने वाला था, तो तूने उसका जान बचाया है एक तरीके से, तो वो जो आपने पुण्य किया है ना ये उसका पुरस्कार है, ऐसा करके कोई बोला। ठीक है कौन बोला वो नहीं पता, कहाँ से बोला नहीं पता, लेकिन क्लियर कट वर्ड है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी, मतलब इसको बोलेंगे दिव्य वाणी, भगवान वो आकाशवाणी रहता है ना भगवान बोलते हैं वैसा, इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हुए, मतलब बहुत धन्य हो गए, खुश हो गए, और वह धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो बाद में भगवान को थैंकफुल बोला, भाई चलो ठीक है अभी हमारी